वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। अपने रुख को और मजबूत करते हुए न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम डेविड के मामले का हवाला दिया, जहां न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य जानकारी अस्वीकार्य हो जाती है यदि वह किसी व्यक्ति से नहीं आती है, किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत या किसी ऐसे व्यक्ति से आती है जो किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं है, इसमें पुलिस अधिकारी की राय के बजाय सूचना के महत्व पर ही जोर दिया गया, न्यायालय ने आशीष जैन बनाम मकरंद सिंह के मामले पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें कहा गया कि आरोपी का अनैच्छिक इकबालिया बयान भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत स्वीकार्य नहीं है, हालांकि आत्म दोषारोपणात्मक साक्ष्य स्वीकार करने पर प्रतिबंध है, लेकिन यदि ऐसे साक्ष्य से किसी अपराध से संबंधित भौतिक वस्तुओं की बरामदगी होती है तो इसे आमतौर पर साक्ष्य मूल्य माना जाता है, न्यायालय ने कहा कि हाल ही में बॉबी बनाम केरल राज्य में इस न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल के फैसले का उल्लेख किया और महत्वपूर्ण शर्तों पर जोर दिया, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने के लिए किसी भी अपराध का आरोपी होना और पुलिस हिरासत में होना, कोर्ट ने राय दी थी कि एक्ट की धारा 27 को अमल में लाने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से पुलिस अधिकारी की हिरासत में प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य की खोज की जानी चाहिए, इसके बाद इतनी सारी जानकारी जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित है साबित की जा सकती है, यह देखा गया है कि आमतौर पर एक्ट की धारा 27 को तब लागू किया जाता है जब पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति छुपाने के स्थान से कोई वस्तु जैसे कि मृत शरीर, हथियार या आभूषण अपराध से जुड़ा हुआ माना जाता है या शिकायतकर्ता पर आरोप है, मौजूदा मामले में हालांकि राजेश यादव को पुलिस स्टेशन से ले जाया गया, चाहे दिनांक 29/3/2013 को या उससे भी पहले दिनांक 29/3/2013 को 18:30 बजे गिरफ्तार किए जाने तक उन्हें पुलिस हिरासत में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें एफआईआर में अभियुक्त के रूप में शामिल नहीं किया गया और उनकी गिरफ्तारी तक किसी भी अपराध का आरोपी
नहीं था विराम, इसलिए यह उसकी गिरफ्तारी है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक पुलिस हिरासत हुई विराम। ऐसी गिरफ्तारी से पहले और किसी भी अपराध का आरोपी होने से पहले उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति सीधे साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रभावित होगी विराम। वहां ऐसी स्वीकारोक्ति के दौरान उसके द्वारा दी गई किसी भी जानकारी पर एक्ट की धारा 27 के तहत अपवाद लागू करने की कोई संभावना नहीं है, भले ही इससे किसी तथ्य का पता चला हो विराम। न्यायालय ने इन सिद्धांतों को लागू करते हुए निष्कर्ष निकाला कि शव हत्या के हथियार और अन्य भौतिक वस्तुओं की कथित खोज भले ही राजेश यादव के आदेश पर हुई हो, पर इन्हें उसके खिलाफ सबूत के रूप में साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह किसी भी अपराध का आरोपी नहीं था और कथित तौर पर उस समय वह पुलिस हिरासत में नहीं था विराम। कहने की जरूरत नहीं है कि पुलिस की ओर से यह चूक अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है, क्योंकि इसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ताओं के आदेश पर की गई वसूली पर पानी फेर दिया विराम।